हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। तो इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 15 और इसी वीडियो में प्रश्न क्रमांक 16 को भी सॉल्व करेंगे, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो इसके बाद आपकी प्रश्नावली यहाँ पर एंड हो जाएगी, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसके बाद प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 और 16। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि आपको 1 मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपोर्टेंट भी है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4। तो एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 में, और एक संबंध दिया गया है यहाँ पर, जिसमें कुछ युग्म दिए गए हैं। तो 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। तो ये युग्म दिए गए हैं आपको संबंध में। ठीक है, और 3 2 भी दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, तुल्यता संबंध चेक करेंगे, जिसमें सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि यार सौतुल्य है तथा सम्मित है, किंतु संक्रामक नहीं है। इसी प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 4 में से एक सही विकल्प लगाना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे कि देखेंगे, इसमें सौतुल्य भी निकालेंगे, सम्मित भी निकालेंगे और संक्रामक भी निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सौतुल्य की। तो सौतुल्य में क्या होता है, डबल अवयव होना चाहिए, जैसे कि 1 1 अवयव है, 2 2 अवयव हैं, 3 3 है। ठीक है, और 4 4 है। 4 4 तक क्यों लेना है, यानी कि 4 4 तक क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 तक ही दिया गया है। तो ये अवयव है जो आर में बिलोंग्स करने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि आर में बिलोंग्स करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1 1 भी है, 4 4 भी है, 3 3 भी है और 2 2 भी है, यानी कि सभी अवयव हैं आर में बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर होगा आपका सौतुल्य यहाँ पर। ठीक है, तो आर तो सौतुल्य है। ठीक है, अब चेक करते हैं संक्रामक। तो संक्रामक में यदि 1 और 2 अवयव आर में बिलोंग्स करते हैं, तो 2 और 1 अवयव भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए, आर में बिलोंग्स करने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि आर सम्मित होगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 1 और 2 अवयव आर में बिलोंग्स करते हैं और 2 1 अवयव भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 2 और 1 नहीं है। आप पूरे समुच्चय में देख लीजिए, संबंध में आपको 2 और 1 नहीं दिख रहे होंगे, तो 2 और 1 आर में बिलोंग्स नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है। इसके बाद बात करते हैं संक्रामक की। तो संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में यदि यहाँ पर हम ए बी अवयव आर में बिलोंग्स करते हैं, तो बी और सी अवयव भी आर में बिलोंग्स करते हैं, तो ए और सी अवयव भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 1 और 2 अवयव हैं जो आर में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, और इसके बाद यदि 2 और 2 अवयव हैं जो कि आर में बिलोंग्स करते हैं, तो यहाँ पर 1 और 2 अवयव भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए। इसका मतलब यही हुआ ना। तो यहाँ पर देख सकते हो, और 1 और 2। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। आप एक उदाहरण और ले सकते हो, 1 और 3, 3 और 2। तो फिर 1 और 2 भी आर में बिलोंग्स करेंगे। देख सकते हो आप, 1 और 2 आर में बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पर लिख दोगे कि 1 और 2 आर में बिलोंग्स करते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, आर यहाँ पर संक्रामक हो जाएगा। तो फिर इसका फाइनल आंसर क्या हुआ कि आर सौतुल्य है और संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का ऑप्शन देख लीजिए, आर सौतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो इसका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसके बाद इसका सही विकल्प प्रश्न क्रमांक 16 भी देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 में भी सही विकल्प ही दिया गया है। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो देखिए, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। मान लीजिए कि समुच्चय एन में, एन है जो एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा, और आर बराबर देखिए एक संबंध स्थापित किया गया है, जिसमें ए और बी दिया गया है, सच दैट ए बराबर बी माइनस 2 होना चाहिए, और जो बी की वैल्यू होगी वो 6 से बड़ी होगी, यानी बी का मान होगा बड़ा, 6 से बड़ा होगा। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो यदि बात करें, यहाँ पर देखिए 2 बिंदु ए और बी का मान यहाँ पर दिया गया है, ए बी का मान यहाँ पर भी दिया गया है, और सी में भी दिया गया है, और डी में भी दिया गया है। अब एक एक को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ए वाले विकल्प की। तो इसमें क्या दिया गया है, अब सबसे पहले जो संबंध दिया गया है, देखिए संबंध को ध्यान से देख लीजिए एक बार। संबंध में क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, a बराबर b माइनस 2 दिया गया है। देखिए यहाँ पर a बराबर b माइनस 2 दिया गया है, और जो b की वैल्यू होगी 6 से बड़ी होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ पर देखिए, यदि 2 और 4 की बात करें, तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 2 होगी और b की 4 होगी। तो जो कि 4 छोटे हैं ना, b की वैल्यू यहाँ पर 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो ए भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर देखिए ए का मान क्या है, 3 है, और 8 का क्या है, देखिए 8 है जो बी का मान है। तो यहाँ पर 6 से बड़ा है, तो इसको रख कर देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू कितनी है, 8 और -2। तो 3 बराबर 8 -2 6 होंगे, जो कि दो आपस में बराबर नहीं होंगे। बराबर भी यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर देखिए आप बराबर नहीं है, तो ए भी नहीं होगा, तो बी वाला आंसर भी नहीं होगा। आप सी को चेक कर लेते हैं। सी में क्या दिया गया है, 6 और 8 दिए गए हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो 6 हो जाएगी और बी की वैल्यू 8 होगी। बी की वैल्यू 8 होगी जो कि 6 से बड़ी है, तो इन दोनों की भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए का मान 6 रखा है। यहाँ पर देखिए ए का मान क्या रखेंगे, 6 बराबर बी का मान 8 रखेंगे और -2 करेंगे। तो यहाँ पर 6 बराबर 8 -2 किया हमने, तो कितना आया, 6 आया। 6 और 6 दोनों आपस में बराबर भी हो गए, और जो बी की वैल्यू होगी वो 6 से बड़ी है। तो इस सी वाला आंसर आपका परफेक्ट होगा। आपको डी वाला चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि डी वाला हम चेक भी कर लेते हैं तो देखिए, यदि देखिए यहाँ पर बी का मान तो 6 से बड़ा है, तो ए भी चलेगा। तो यदि हम 8 रखते हैं, ए का मान यहाँ पर देखिए ए का मान 8 रखा बराबर, और बी का मान हमने 7 रखा, -2 किया, तो 8 बराबर 7 -2 5 होंगे, जो कि आपस में दोनों बराबर नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है, तो ए भी विकल्प नहीं होगा आपका। तो सिर्फ सी वाला परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप 6 और 6 यहाँ पर बराबर आ गए। तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है कि कैसा करना था इस क्वेश्चन को, तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए। तो इस प्रकार हम लोगों की प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुई। यदि आपने अभी तक सभी सवाल नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप प्रश्न क्रमांक 1 से 16 तक के सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करते हैं, यानी 1.2। ठीक है, अध्याय 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो यार इसे सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको प्रतिदिन रेगुलर कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फ्री इंडियन कोचिंग को, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। यदि आपको मैथमेटिक्स में टॉपर बनना है तो आप रेगुलर वीडियो बस देखते जाइए और अपने आप से प्रैक्टिस करते जाइए। आपको प्रतिदिन 2 से 3 क्वेश्चन समझाए जाएंगे। आप प्रतिदिन प्रैक्टिस कीजिए प्रत्येक क्वेश्चन की, तो आप मैथमेटिक्स के टॉपर बन सकते हो। ठीक है, तो आपको जो मैंने बताया वो फॉलो करना है, तो आप मैथमेटिक्स में ज़रूर टॉपर बनोगे। ओके, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।